हाँ जी, गुड आफ्टरनून बच्चे। आवाज़ और आपको ये स्क्रीन वगैरह प्रॉपर अगर विजिबल है तो रेज योर हैंड पे क्लिक करो। ठीक है बच्चे, थैंक यू। अब देखो, जो हमने कल किया था इन द प्रीवियस लेक्चर, आई होप सो कि वो आपको क्लियर होगा। अब उसके अंदर जो मेनली था वो अपने पास क्या था, दैट इज कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, दैट इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, बाय ज्वाइनिंग लेटिस प्लस में बेसिस। अब लेटिस क्या होती है? लेटिस का मतलब होता है दीज आर द इमेजिनरी पॉइंट्स इन एनी स्पेस। ये पॉइंट्स हैं, और अगर इन पॉइंट्स के ऊपर मैंने एटम प्लेस कर दिए, मान के चलो मैं ग्रीन कलर के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अगर मैंने इस पॉइंट के ऊपर ऐसे एटम प्लेस कर दिया तो ये मेरे पास क्या बन गया, दैट इज माई क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट सेल। कि जो मेरे पास यूनिट सेल होती है उसका मतलब क्या है। अब ये यूनिट सेल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये आपके वाइडली यूज होने वाली है इन द अपकमिंग लेक्चर्स। वहां पे यूनिट सेल की बात होगी, कौन सी यूनिट सेल चल रही है, ये प्रिमिटिव है, नॉन है, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है, बेस सेंटर्ड, कौन सी होगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से देख लो। पहले तो यूनिट सेल की जो डेफिनेशन है वो देखो, यहाँ पे लिखी हुई है, पहले दो तीन लाइंस तो अलग लिखी हुई है। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्रिस्टल और लेटिस विच ऑन कंटिन्यूस रिपीटेशन कैन जनरेट होल लेटिस। दैट मीन्स जो आपकी यूनिट सेल होती है ना, वो स्मॉलेस्ट आपके पास यूनिट होती है ऑफ एनी क्रिस्टल। by repeating these unit cell you can create any kind of crystal। ठीक है ना, आपको सिंपली यूनिट सेल का मतलब है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्रिस्टल, वो उसको हम यूनिट सेल बोलेंगे। वन यूनिट का मतलब क्या होता है, सबसे स्मॉल यूनिट हो गया ना। जैसे देखो, अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई हाउस क्रिएट करना, कोई मान के चलो कोई रूम क्रिएट कर रहे हैं, तो उस रूम की फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपको पहले एक आपको कोई वॉल खड़ी करनी पड़ेगी। तो अगर वॉल खड़ी करनी है तो उसके लिए आपको पहले क्या, नंबर ऑफ आपको ब्रिक्स चाहिए। ठीक है, अब ये मान के चलो ये मेरे पास कोई ब्रिक है, ये फर्स्ट है, उसके बाद में इस तरह से आपने सेकंड ज्वाइन कर रखी है, ये सेकंड आ गई। अब इसके ऊपर आपने नेक्स्ट अप्लाई कर रखी है, थर्ड है, इस तरह से आपने ऐसे अप्लाई कर रखी है। ठीक है, तो ये आपके पास ब्रिक्स हैं जो आपने, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट है ना। अब इसी तरह की आपके नंबर ऑफ ब्रिक्स आप इस तरह से ऐड करते जाओगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स ऐड करोगे तो आपके पास ये क्या क्रिएट हो जाएगी, वॉल क्रिएट हो जाएगी ना एक। तो दैट मीन्स के घर को या रूम को या वॉल को क्रिएट करने के लिए जो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, ब्रिक होती है। जो वो दैट इज स्मॉलेस्ट यूनिट है, ईंट जो है ना, सबसे पहले हमें ईंट चाहिए। आफ्टर दैट ही आप अपना घर क्रिएट कर सकते हो, अपना रूम क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी क्रिएट करना है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपको ब्रिक चाहिए, आपको ईंट चाहिए। तो इन द सिमिलर केस अगर आपने कोई सॉलिड क्रिस्टल प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मेरे पास 4 पॉइंट्स है ग्रीन कलर्स के अंदर। तो ये मेरे पास क्या है, इन चारों को मैच करो, ये क्या बन गई एक, इसको बोलते हैं यूनिट सेल। ये अपनी यूनिट सेल है। अब ऐसी यूनिट सेल मैं रिपीट करते जाऊंगा सेम डिस्टेंस के बाद, तो मेरे पास क्या क्रिएट हो जाएगा, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे मान के चलो ये है, अब दोबारा फिर यहाँ पे पॉइंट आ गया, अब बिल्कुल सेम मैंने क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। अब सिमिलर वे से आगे इसको रिपीट करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने इस यूनिट सेल को क्या करना है, रिपीट करते जाओ, और आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, दैट इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्लियर है? ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी लेटिस की या क्रिस्टल की, दैट इज नोन एज यूनिट सेल। ठीक है, तो जो यूनिट सेल होगी, अब ये सभी को क्लियर होगा कि जैसे हमने कोई रूम क्रिएट करना है, कोई वॉल क्रिएट करनी है, उसके हमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, ब्रिक होती है।
तो अगर हम नंबर ऑफ ब्रिक्स को ज्वाइन करते जाएंगे देन वॉल फॉर्म हो जाएगी। इन द सेम सेंस अगर हमें कोई क्रिस्टल फॉर्म करना है तो हमें छोटे छोटे यूनिट को क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा, और उस स्मॉलेस्ट यूनिट क्या बोलते हैं, दैट इज योर यूनिट सेल। क्लियर है सभी को? अब देखो नेक्स्ट क्या है मेरे पास, जैसे ये यहाँ पे बॉक्सेस वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले बॉक्सेस जो हैं, ये बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी क्या है, दैट इज योर यूनिट सेल है। ठीक है, बस आपको अगर क्रिस्टल आपको जनरेट करना है तो आपको इस तरह के बॉक्सेस जो है वो आपको जस्ट अरेंज करने हैं, बस इनको अरेंज करते जाओ और आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपके पास, इसको क्या बोलते हैं, सबसे छोटी यूनिट है, इसको बोला जाता है दैट इज योर यूनिट सेल। ठीक है, और हमें पता है, अब ऐसा नहीं है कि जो कल हमने जो दो किए थे, एक सिंगल क्रिस्टल होता है, एक पॉलीएटॉमिक क्रिस्टल होता है। सिंगल का मतलब क्या होता है, सिंगल जिसके अंदर सिंगल टाइप ऑफ अरेंजमेंट होती है एटम्स की, जहाँ लेटेस्ट पॉइंट की। तो चलो सिंगल टाइप ऑफ अरेंजमेंट तो है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर यूनिट सेल एक होगी, नहीं, उसके अंदर यूनिट सेल तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ इस तरह के यूनिट सेल कंबाइन होंगे तो ही वो आपके पास सिंगल क्रिस्टल बनेगा या आपके पास पॉलीएटॉमिक बनेगा। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी यूनिट सेल की ही होती है, नंबर ऑफ यूनिट सेल को कंबाइन करो एंड दैट जो फॉर्म होगा वो आपके पास क्या होगा, दैट इज योर क्रिस्टल। और वो सिंगल भी हो सकता है और दैट में भी पॉलीएटॉमिक क्रिस्टल। क्लियर है सभी को? अब जो नेक्स्ट है वो देखो मेरे पास, नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे, नेक्स्ट है कि यूनिट सेल के टाइप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब यूनिट सेल के जो टाइप्स होते हैं वो दो हैं, एक प्रिमिटिव होता है और एक मेरे पास नॉन प्रिमिटिव होता है। ये ना ग्रेन लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्रेन कैन कंटेन लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल। ग्रेन सिंगल क्रिस्टल को ही बोलते हैं, जो आपके पास सिंगल क्रिस्टल होता है ना उसी को ग्रेन बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये कल करवाया भी हुआ है मैंने। तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ टाइप जो है, दो टाइप होते हैं, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है और एक नॉन प्रिमिटिव होती है। ठीक है, और दूसरा क्या है, इस प्रिमिटिव देखो, पहले तो प्रिमिटिव को एक्सप्लेन करने के टू वेज है। एक तो डेफिनेशन है आपके पास कि जिसके अंदर लेटिस पॉइंट सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं उस यूनिट को प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, द लेटिस्ट पॉइंट आर बिलोंगिंग ओनली टू द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल, उसको बोलते हैं कि वो आपकी कौन सी यूनिट सेल होगी, दैट इज योर प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, और दूसरा क्या है, उसका दूसरा जो मेथड है, उसको दूसरी डेफिनेशन क्या है, इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटिस्ट पॉइंट पर यूनिट सेल इज 1। और मैं इसको प्रेफर करूंगा कि आप सभी बच्चों को ये हमेशा याद रहनी चाहिए, ये वाली, कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है, जिसके अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ जो मेरे पास लेटेस्ट पॉइंट है, एटम की बात नहीं करना मैं, आई एम जस्ट ओनली टॉकिंग अबाउट लेटेस्ट पॉइंट। ठीक है ना, अगर जिसके अंदर इफेक्टिव लेटेस्ट पॉइंट वो मेरे पास अगर 1 है, देन दैट यूनिट सेल इज नोन एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब देखो यहाँ पे मैं ना 4 पॉइंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे 1 2 3 एंड 4, और इन चारों को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ये यूनिट सेल बन गई ना मेरे पास। अब बस ये देखना कि ये यूनिट सेल प्रिमिटिव है या नहीं है। अब देखो, अब ना यहाँ पे जैसे आपके पास अगर सिंपल ये चीज देखनी है कि ये मेरे पास, अब ये वाला जो एटम है, ये मान के चलो मैं 2D के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब एटम ने बचे लेटिस्ट पॉइंट, अब ये लेटिस्ट पॉइंट की शेयरिंग कितने के साथ हो सकती है। अब एक यूनिट सेल इस साइड भी आ सकती है, मैं उसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ, नहीं चलो ब्लू से। ये मेरे पास है, एक इस साइड भी आ सकता है, एक इसके साथ इस साइड यहाँ पे भी कोई सेल आ सकती है, एक इसके साथ यहाँ पे भी कोई सेल आ सकती है। दैट मीन्स कुल मिला के ये कितने सेल के साथ शेयर कर रहा है, ये रेड वाला 4 के साथ शेयरिंग कर रहा है ना। क्लियर है सभी को? तो 4 के साथ ये शेयरिंग कर रहा है, दैट मीन्स कि जो एक यूनिट सेल है उसके पास कितना पार्ट जाएगा, 1/4 ही जाएगा ना। 4 के साथ शेयरिंग हो रही है, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 एंड प्लस 1/4, टोटल क्या बनेगा, तभी तो 1 एक एटम बनेगा ना। तो इट मीन्स जो एक यूनिट सेल के पास शेयरिंग हो रही है ना, वो कितने एटम की हो रही है, कितने लेटिस्ट पॉइंट की हो रही है, 1/4 जो है वो इसके साथ लिंक्ड है। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन जो अभी मैंने करवाया है कि जो आपके पास ये सिंगल यूनिट सेल के साथ 4 यूनिट सेल अप्लाई किए हैं, तो दैट मीन्स 1 लेटिस्ट पॉइंट इज शेयर्ड विद 4 यूनिट सेल। इट मीन्स 1 यूनिट सेल के पास कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, 1/4 आएगा, तभी तो 1 बनेगा। तो अगर हमारे पास टोटल लेटिस्ट पॉइंट 4 है और कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 1 लेटिस्ट पॉइंट वो आपके पास 1/4 है, तो टोटल कट करोगे तो आंसर क्या आया, 1 आ गया ना। इट मीन्स जो ये मैंने रेड कलर के अंदर ये वाली लेटिस्ट बनाई थी, उसके अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटिस्ट पॉइंट कितने हैं, वो आपका 1 है। तो अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटिस्ट पॉइंट आपका 1 हो
तो उसको प्रिमिटिव यूनिट सेल बोला जाता है। क्लियर है सभी को? अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो अभी अपने हैंड रेज कर लो यहाँ पे, दोबारा मैं डिस्कस कर देता हूँ इसको। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव ही आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आगे तो फिर भूल जाओ, आगे तो फिर चीजें कॉम्प्लेक्स ही होंगी। इज इट क्लियर? चलो ठीक है। अब इसी के अंदर नॉन प्रिमिटिव वो होगी जिसके अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ आपके पास है, जो मेरे पास इफेक्टिव नंबर आएंगे ना, इफेक्टिव नंबर वो मेरे पास ग्रेटर देन 1 है। अगर इफेक्टिव नंबर मेरे पास इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट्स, क्लियर है, एटम नहीं बोल रहा मैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट, जिनके अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट ग्रेटर देन 1 होते हैं उनको बोला जाता है दैट इज योर नॉन प्रिमिटिव सेल। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूं, जैसे ये मेरे पास फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और बाद में जो पॉइंट है वो कुछ इस तरह से दे रखे हैं, 2 नीचे हैं और ये 2 4 यहाँ पे हैं। तो अब जो लेटेस्ट पॉइंट, जो यूनिट सेल यहाँ से बनेगी वो देखो इन 4 पॉइंट को कंबाइन करना है, बिल्कुल स्ट्रेट। अब ये बन गई यूनिट सेल, क्लियर है, जो मैंने ब्लू कलर के अंदर रिप्रेजेंट कर रखी है। बट अब इसके अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट कितने हैं? अभी हमने किया है कि जो 2D के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आएंगे 4 कॉर्नर के ऊपर होते हैं, तो वो इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट वो मेरे पास कितने आएंगे? 1 आएगा, अभी हमने किया है। उसके बाद में एक सेंटर में पड़ा है, उस यूनिट सेल के सेंटर में एक ये वाला देखो रेड कलर के अंदर, जो ब्लू कलर के अंदर मैंने डोनेट किया है, जो रेड कलर पड़ा हुआ है आपके पास लेटेस्ट पॉइंट वो भी है। एक तो ये चारों शेयर कर रही है बाहर वाली, ये वाला, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? 1/4 है। इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? दैट इज ऑल्सो 1/4 है। इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? 1/4 है। और इसका कंट्रीब्यूशन दैट इज ऑल्सो 1/4 है। तो कुल मिला के इन चारों का कंट्रीब्यूशन क्या बनेगा? 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 ये बनेगा। और ये कितना आ गया? ये 1 होता है, वो हमने पहले निकाला हुआ है। फिर ये तो बच गया ना, ये अंदर वाला जो रेड कलर के अंदर पड़ा हुआ है, रेड डॉट अंदर वाला, ये हमने काउंट ही नहीं किया। अब ये सारे का सारा इसके अंदर है, तो दैट मीन्स इसका कंट्रीब्यूशन तो कंप्लीट होगा। तो 1 + 1 आपके पास क्या आ गया? यहाँ पे तो 2 आ गया ना। दैट मीन्स कि जो आपका ये वाला जो सेल है वो कितना कंट्रीब्यूटेड है? 1 से ग्रेटर है, ठीक है ना। तो अगर 1 से ग्रेटर है तो वो आपके पास कौन सी यूनिट सेल होगी? दैट इज योर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर है सभी को? इसमें कोई कंफ्यूजन? जिसके अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट 1 है उसको प्रिमिटिव बोलते हैं, और जिसके अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट ग्रेटर देन 1 होते हैं उसको नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं। क्लियर है सभी को? जैसे अब मैं एक और ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे मान के चलो ये मेरे पास पॉइंट्स हैं, फर्स्ट आ गया, सेकंड है, ये मेरे पास थर्ड है, ये मेरे पास फोर्थ है। अब इनको मैं ज्वाइन कर रहा हूं। अब ये बताओ कि ये प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव है? ये वाली, ये प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव होगी? यहाँ पे हाँ भी अनमोल, जो भी मैंने ड्रॉ की है ये प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव है? हाँ अनमोल, बच्चे आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो। हाँ जी बच्चे, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, अब ये क्या है? प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव है? प्रिमिटिव है सर, हाँ प्रिमिटिव है, क्यों है? क्योंकि सर इसमें जो इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट है वो टोटल मिला के 1 होगी। 1 होंगे, ये क्लियर है ना? 1/4 1/4 1/4 1/4 टोटल क्या हो गया आपके पास? 1 है। 1। क्लियर है? यस सर। ठीक है बच्चे। यस सर। अब मैं दोबारा भी किसी से पूछ सकता हूं, तो ध्यान में रखो इसको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है मेरे पास वो क्या है? अब इसके अंदर मेरे पास दैट इज प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, सभी को क्लियर होगा। अब ना ये साइड में ये लिखा हुआ है डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? डायमेंशन का मतलब होता है 2 लेटिस पॉइंट के इन बिटवीन जो डिस्टेंस होती है उसको डायमेंशन बोलते हैं। बस जो आपको कल करवाया था, ए से लिखते हैं जिसको लेटिस पैरामीटर भी बोलते हैं, या लेटिस कांस्टेंट, ठीक है ना। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 लेटिस पॉइंट दैट इज योर डायमेंशन होगी, और उसी को आप क्या बोलते हो? लेटिस पैरामीटर बोलते हैं। और ये जरूरी नहीं है ए ही होगा, इस साइड ए है और हो सकता है इस साइड आपके पास ये वाली डिस्टेंस क्या हो? बी हो, ठीक है। बस 2 लेटिस पॉइंट के इन बिटवीन जो डिस्टेंस होती है उसको डायमेंशन बोला जाता है। वो सेम भी हो सकती है, वो अलग भी हो सकती है। क्लियर है? तो आई होप सो कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों यहाँ पे क्लियर होंगे सभी को, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट जो मेरे पास है वो क्या है यहाँ पे, हाँ ये चीज देखो, अब यहाँ पे ये 2 पॉइंट कह रहा है 1 एटम बेसिस। अब ना एक दूसरी चीज यही है, ये भी है मेरे पास कि जो मेरे पास, अगर हम ये कह रहे हैं ना कि आपके पास जैसे अभी मैंने प्रिमिटिव करवाई है, अब प्रिमिटिव के अंदर हमने ये कंडीशन देखी है कि इसके अंदर जो इफेक्टिव नंबर होंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट, ये कितने होंगे, ये तो 1 नहीं होंगे। बट अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो होंगे वो कितने हो सकते हैं, वो ग्रेटर देन 1 हो सकते हैं। और ये हमेशा याद रखना, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेट में बहुत बार आया हुआ ये वाला, इसी चीज में कंफ्यूज करते हैं वो कि आपको दी दे रखी परमिटिव है और एटम पूछ लेगा कि वो 1 है, 1 से ग्रेटर है या क्या है। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को देखो अच्छे ढंग से। अब इसके अंदर क्या है, हमने कल किया है कि एक लेटिस होती है और सेकंड वन मेरे पास क्या होती है, बेसिस होती है। ठीक है, अब जो लेटिस है वो तो पॉइंट होते हैं, अब इन पॉइंट के उत्तर हमने क्या करना है, अब इन पॉइंट्स के ऊपर हमने, इन पॉइंट्स के ऊपर, हाँ भी अनमोल कोई प्रॉब्लम है इसमें? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही? हाँ भी सभी को क्लियर नहीं आ रही या किसी किसी को प्रॉब्लम है? अगर सभी को क्लियर नहीं आ रही तो हैंड रेज करो। सर कभी स्लो हो जाती है, कभी फास्ट हो जाती है। आवाज स्लो फास्ट क्यों हो रही है? अब 1 मिनट बच्चे मैं देखता हूँ। हाँ भी अनमोल अब कैसे आ रही है, सही है अब आपको? हाँ जी सर। अब सही आ रही है आवाज या अब भी सेम है? नहीं सर, अब तो सही है। अब सही है, चलो हाँ देखो। जी। ठीक है बच्चे, अब देखो इसमें एक मेरे पास क्या है, लेटिस और बेसिस जो हमने कल कंसेप्ट किया था, उसके अंदर आपके पास क्या है, लेटिस का मतलब तो इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, दीज आर द इमेजिनरी पॉइंट्स। अब इसके अंदर मेरे पास क्या है कि ये अगर इमेजिनरी पॉइंट्स हैं तो इसके ऊपर हमने क्या करना होता है, हमने एटम प्लेस करना है। जैसे ये मैंने ग्रीन कलर के ऊपर ऐसे एटम प्लेस कर दिया। अब वो एटम के, एटम को तो बेसिस बोलते हैं ना, बेसिस का मतलब क्या था, कल किया था कि एटम, यहाँ आपके पास जो ग्रुप ऑफ एटम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिस। एटम यहाँ मेरे पास क्या हो, ग्रुप ऑफ एटम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज बेसिस। तो अगर ऐसा है कि आपके पास बेसिस के अंदर एक ही एटम है, ठीक है, तब तो ऐसा होगा कि एक लेटिस पॉइंट के ऊपर एक ही एटम आएगा। तब तो ऐसा ही होगा क्योंकि आपके पास बेसिस में एक ही एटम है, तो एक लेटिस पॉइंट एक एटम। लेकिन अगर आपके पास बेसिस ऐसी है जिसके अंदर 2 एटम है, जैसे ये देखो, ये जो नीचे वाला पॉइंट दे रखा है 2 एटम बेसिस, अगर आपके पास एक ऐसी बेसिस है जिसके अंदर 2 एटम है, तो इसका मतलब क्या होगा, ईच लेटिस पॉइंट विल कंटेन 2 एटम। और इसको अच्छे ढंग से कर लो, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं होगा कि एक लेटिस पॉइंट है तो इसका मतलब एक ही उसके लिए एटम होगा ना, दैट इज नॉट नेसेसरी। आपको क्या होगा, वो चेक करना होगा कि लेटिस पॉइंट तो सिंगल सिंगल ही होता है, लेकिन बेसिस कौन सी है। अगर वो बेसिस आपकी सिंगल एटम वाली है तो दैट इज श्योर कि एक लेटिस पॉइंट के लिए एक ही एटम होगा। लेकिन अगर वो बेसिस आपकी क्या है, बेसिस ही आपकी 2 एटम वाली बेसिस है, दैट मीन्स सिंगल लेटिस पॉइंट के लिए एटम कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। ये चीज क्लियर है सभी को? अगर ये क्लियर है तो रेज योर हैंड पे क्लिक करो, फिर नेक्स्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ भी ठीक है बच्चे, अब देखो नेक्स्ट क्या है मेरे पास, ये जो इफेक्टिव नंबर हमने निकाले हैं, ठीक है, प्रिमिटिव के लिए और नॉन प्रिमिटिव के लिए हमेशा याद रखना, प्रिमिटिव के लिए जो इफेक्टिव नंबर होगा मेरे पास वो इक्वल टू 1 होता है, लेटिस पॉइंट की बात हो रही है ना कि एटम की। और जो नॉन प्रिमिटिव है इसके अंदर जो इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट होंगे दैट इज ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब जो नेक्स्ट है वो है मेरे पास कि जो मेरे पास ये वाली परमिटिव सेल है, अभी मैंने बोला है ये वाला चीज वही आ गया, ए परमिटिव सेल कैन हैव मोर देन 1 एटम बट हैव ओनली 1 लेटिस पॉइंट। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल रहा है कि बताओ ये परमिटिव सेल है या नहीं है, तब आपने लेटिस पॉइंट चेक करने हैं।
अगर तो लेटिस पॉइंट इक्वल टू 1 है इफेक्टिव नंबर तो वो प्रिमिटिव है, ठीक है। अगर एटम चेक करने बैठ गए तो एटम तो ग्रेटर देन 1 हो सकते हैं, ये कोई कंडीशन नहीं है, एटम के लिए कंडीशन नहीं होती कभी भी परमिटिव है या नॉन परमिटिव है, दैट इज ओनली फॉर लेटेस्ट पॉइंट, ठीक है ना। अगर आपके पास बेसिस ऐसी है कि जो बेसिस आपके पास 1 एटम बेसिस है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मेरे पास एक लेटिस पॉइंट है उसके लिए एक ही एटम होगा, लेकिन अगर आपके पास बेसिस कौन सी है, दैट इज 2 एटम बेसिस, तो दैट मीन्स आपके पास कंडीशन क्या है, लेटिस पॉइंट तो आपके पास सिंगल ही है, ये मान के चलो ये लेटिस पॉइंट है, पर आपके पास जो एटम होंगे ना इसके ऊपर आप 2 एटम प्लेस कर सकते हो, इसके ऊपर 2 एटम आ सकते हैं। क्लियर है सभी को। तो अब ये वाला कंट्रीब्यूशन मैंने करवा दिया कि 1 लेटिस पॉइंट इज शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल, इसका मतलब प्रिमिटिव सेल के लिए कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, 1 आएगा। और जो नॉन प्रिमिटिव होती है ना उसको हम ऐसे नहीं निकालते, नॉन प्रिमिटिव के लिए अगर आपने कंट्रीब्यूशन निकालना है तो उसको निकालने का मेथड होता है टोटल एंगल डिवाइड बाय 360, ठीक है। ये अभी बीएससी में कंसेप्ट बहुत कम यूज होगा, एमएससी में यूज होगा, तो बस इसको देख लो। प्रिमिटिव वाला सभी बच्चों को आना चाहिए कि उसका इफेक्टिव नंबर कैसे निकालते हैं। जो नॉन प्रिमिटिव है उसके लिए आपका फॉर्मूला है एंगल डिवाइड बाय 360। मान के चलो टोटल एंगल में से आपका 60 डिग्री कवर हो रहा है, तो 60 डिवाइड बाय 360 कर दो, और ये टोटल आप डिवाइड करोगे 0 और ये 6 या 36 है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/6। तो यहाँ से कंट्रीब्यूशन निकलेगा कि सिंगल लेटेस्ट पॉइंट का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/6 है। अगर एंगल मेरे पास चेंज हो गया, एंगल 90 हो गया, तो 90/360 कर दोगे। क्लियर है। पर किस केस के लिए, दैट इज फॉर नॉन प्रिमिटिव। पर प्रिमिटिव सेल के लिए निकालने का मेथड वही है 1/4 मल्टीप्लाई बाय जितने भी हैं 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। क्लियर है सभी को कि कंट्रीब्यूशन आप किस तरह से फाइंड करोगे। और ये देख लो ये आपकी नॉन प्रिमिटिव है, क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 4 पॉइंट्स तो बाहर कॉर्नर के ऊपर हैं, बट एक ये सेंटर पे भी तो है ना, तो टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हो गया ग्रेटर देन 1 हो गया। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो आपकी यूनिट सेल है वो कौन सी होगी, दैट इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर है सभी को, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। क्लियर है। अब ठीक है बच्चे, यहाँ पे मैं एक यूनिट सेल ड्रॉ कर रहा हूँ, अब मुझे बताना कि ये यूनिट सेल इसका कौन सा टाइप है, ये कौन सी यूनिट सेल होगी। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, और ये मेरे पास फोर्थ पॉइंट है। और यहाँ पे इसी के साथ है पॉइंट। अब ये आपकी 1 नंबर है और ये आपका नंबर 2 है। अब इसमें से मुझे बताओ कि कौन सी आपकी परमिटिव है और कौन सी आपकी नॉन परमिटिव है। हाँ भी अर्श। सर जो 1 है वो प्रिमिटिव है और जो 2 है वो नॉन प्रिमिटिव है। वो नॉन परमिटिव है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। हाँ भी सपना सही है। सर फर्स्ट, यस सर, फर्स्ट कौन सी है, प्रिमिटिव, परमिटिव है, और सेकंड नॉन प्रिमिटिव। नॉन परमिटिव है। ये नॉन परमिटिव क्यों है, क्योंकि सर इसमें 4 पॉइंट तो कॉर्नर पर है, एक अंदर है। एक अंदर है, तो टोटल इफेक्टिव कितने हो गए इसके, 1 है, 2 है, Effective 3 है, कितने होंगे इसके अंदर, ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 है, पर है ये नहीं पता कितने हैं, 2 हैं या नहीं है। यस सर, हाँ 2 होंगे इसके अंदर, ठीक है बच्चे। क्लियर है सभी को। अब देखो यस। जो नेक्स्ट है वो आएगा इसके अंदर। अब ये तो हमने कर लिया कि यूनिट सेल के केस में है। अब जो अपने पास नेक्स्ट जो पीडीएफ है, ये तो आपको जो सेंड कर रखी थी वो सारी कंप्लीटेड है, इसको अच्छे ढंग से कर लेना, बेसिक ही था इसका। अब जो नेक्स्ट है वो देखो मेरे पास ये वाली। अगर 3 डिमेंशन में आप बात कर रहे हो, वो तो 2 डिमेंशन थी। क्लियर है। 2 और 3 में कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है, ध्यान रखना। अगर आप 2 डिमेंशन में बात कर रहे हो देन 1 लेटिस पॉइंट जो है उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा ना, वो 1 लेटिस पॉइंट उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका होता है 1/4, हमेशा याद रखना। लेकिन अगर 3 डिमेंशन हो जाए ना, उसके अंदर यही कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा 1/8 के अंदर। अब वो कैसे है, पहले उसको थोड़ा सा विजुलाइज कर लो। अब देखो जिस रूम में आप बैठे हो ना, उसी रूम को कंसीडर करो। अब उस रूम के
अराउंड आपके कितने रूम आ सकते हैं जिस रूम में आप बैठे हो? चलो मैं एक बच्चे से पूछता हूँ। हाँ भी गुरप्रीत, हाँ जी जिस रूम में आप बैठे हो उसके अराउंड टोटल कितने रूम आ सकते हैं उसी जैसे बिल्कुल सेम साइज के? सर, सेम तो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? साथ में पड़ोसियों का जगह है क्या? हाँ जी। चलो इमेजिन कर लो, हमें कौन सा जगह खरीदनी है अभी। कितने आएंगे सेम रूम के सर साथ? 4। हाँ टोटल मतलब 4 आ सकते हैं ना। एक तो आपका रूम जो इस वक्त आप बैठे हो और 3 और आ सकते हैं, 4 हाँ आगे। सभी को क्लियर है? अब इन 4 के ऊपर भी तो 4 आ सकते हैं ना। हाँ जी। 4 आ सकते हैं, नीचे नहीं कंसीडर करना, वो तो ग्राउंड के नीचे चला गया। तो दैट मीन्स कुल मिला के कितने अपने पास रूम हो गए? 8 हो गए ना। 8। ठीक है, अब सभी को क्लियर है कि एक जो कॉर्नर था वो आपका 8 के साथ शेयर है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1/8 हो गया। क्लियर है? तो ये आपके पास 2D वाली कंडीशन होती है एंड दैट इज योर 3D कंडीशन। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन देख लेना कि ये 2D वाला चल रहा है या 3D वाला। अगर 2D वाला है तो कंट्रीब्यूशन 1/4 आएगा। अगर आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? 3D वाला है, दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। क्लियर है? और वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख लो, परमिटिव यूनिट सेल ही है, उसकी डेफिनेशन भी सेम है, लेटिस पॉइंट आर ओनली एट द कॉर्नर। ठीक है, और ईच कॉर्नर इज कॉमन इन 8 सेल, वो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया, रूम वाला एग्जांपल ले लेना। और एक जो है कितने के साथ शेयर होता है? टोटल 8 के साथ। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट कितना आएगा? अब टोटल कितने हैं? 8 है। एक का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8 है। तो कट करके आंसर देख लो, फिर 1 ही आया। जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि परमिटिव यूनिट सेल कौन सी होगी? इन विच इफेक्टिव नंबर ऑफ मेरे पास लेटिस पॉइंट कितने हो? 1 हो। दैट डजंट मैटर कि वो आप 2D कंसीडर कर रहे हो या 3D कंसीडर कर रहे हो, आंसर आपका सेम आएगा। क्लियर है सभी को? अब प्रिमिटिव यूनिट सेल होगी 2D एंड 3D। अब नेक्स्ट देखो 3D के अंदर कौन सी आती है? बॉडी सेंटर्ड सेल। वैसे आपने +2 के अंदर किया होगा, वहां पे आपने ये सॉलिड स्टेट का केमिस्ट्री के अंदर आता है ये वाला। अब बॉडी सेंटर्ड सेल जो है उसके अंदर क्या होगा कि जो आपके एटम्स है ना वो कॉर्नर के ऊपर तो होंगे, सॉरी एटम नहीं बचे, लेटिस पॉइंट एट कॉर्नर्स एंड एट सेंटर ऑफ ईच सेल। ठीक है ना, एक तो कॉर्नर के ऊपर भी होंगे और एक आपके सेंटर, जो जैसे मान लीजिए रूम है, जिस रूम में आप इस वक्त बैठे हो, अब जिस रूम में बैठे हो वो जो सारा रूम है आपका, उसके कॉर्नर के ऊपर भी आपके लेटिस पॉइंट है। तो कुल काउंट कर लो, आपके 8 लेटिस पॉइंट बनेंगे, जितने भी कॉर्नर बन रहे हैं ना आपके पास। तो 8 तो वो हो गया। अब उनका कंट्रीब्यूशन 8 इंटू 1/8, 1 तो कंट्रीब्यूशन उनका हो गया। अब एक आपका जो लेटिस पॉइंट है उस रूम के बिल्कुल सेंटर में भी पड़ा है। अब वो उस रूम के बिल्कुल सेंटर में है, इसका मतलब वो उसी रूम का हुआ ना, दूसरे रूम के साथ तो शेयरिंग में है नहीं। दैट मीन्स उसका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 1 आ गया। और 1 + 1 कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। क्लियर है? और अब जो मैंने पीछे क्वेश्चन पूछा था सपना से कि जो ये वाला केस था, ये वाला केस मेरे पास है, कोई मर्जी चलो केस कंसीडर कर लो, ये है। अब इसके अंदर अगर मैंने इस टाइप से ले रखा है, ये 2D का केस अगर कंसीडर किया है, ये वाला केस है, और एक एटम ने सॉरी लेटिस पॉइंट यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब ये कॉर्नर वालों का केस, चलो 4 इंटू 1/4, ये तो 1 कंट्रीब्यूशन दैट इज फिक्स्ड है। क्लियर है? लेकिन अब ये वाला जो है ना, इसका कंट्रीब्यूशन हाफ है, यहाँ पे ध्यान रखना। मैंने पहले आई थिंक 1 करवाया था, ये 1 नहीं होगा, ये हाफ है कंट्रीब्यूशन। क्यों है? क्योंकि इसी के अराउंड आप एक और शीट दे सकते हो। तो ये जो पॉइंट है 2 के साथ शेयरिंग कर रहा है, एक इसी के साथ और एक इससे नीचे रख लो या एक इससे ऊपर रख लो, जहां पे आपको जो भी सोचना है आपने। ठीक है, तो ये 2 नहीं होगा, आपने इसको, सपना ने आंसर सही दिया था, दैट इज मोर देन 1 होगा। आप 2 नहीं बोल सकते इस केस में। हाँ, लेकिन अब ये बॉडी सेंटर जो हमने अभी किया है, इस केस में आपका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 2 आएंगे और वो डेफिनेटली है। आप ग्रेटर देन 1 नहीं बोल सकते, यहाँ पे आपको श्योर होना पड़ेगा कि आंसर आपका क्या आएगा? 2 आएगा। लेकिन वो जो प्रीवियस केस था उसमें आप ये कह सकते हो कि दैट इज ग्रेटर देन 1। अब वो नहीं पता 1/2 कंट्रीब्यूशन करे या 1/4 करे, 1/6 करे, वो अलग बात है। क्लियर है सभी को? अब जो नेक्स्ट है वो देखो, फेस सेंटर कौन सी होती है? बॉडी सेंटर होगी। अब फेस सेंटर के अंदर क्या होगा कि जो मेरे पास एटम्स हैं, सॉरी एटम्स मैं कह रहा हूँ, लेटिस पॉइंट जो है, लेटिस पॉइंट एट ईच कॉर्नर तो होंगे, उसके बाद में ईच फेस ऑफ द सेल, हर जो आपके पास फेस है उसकी जो सेल है उसकी फेस के ऊपर भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब दोबारा कंसिडर कर लो जिस रूम में आप बैठे हो, अब उस रूम के अंदर पहले तो 8 कॉर्नर के ऊपर हो गए,
अब कॉर्नर के ऊपर हो गए तो उनका कंट्रीब्यूशन फिर क्या बनेगा, अभी हमने किया है दैट इज 8 इंटू 1/8 बनेगा, तो वो 1 हो गया, चलो ये तो ठीक है। अब उसके बाद में आपके रूम के कितने फेस हैं, आपके रूम के टोटल फेस कितने हैं इस वक्त जिसमें आप बैठे हो, टोटल कितने फेस होंगे आपके। हाँ बिस्किल्ला, आवाज आ रही है बच्चे। हाँ जी सर। हाँ अभी कितने फेस हैं आपके रूम के, कितनी दीवारें हैं मतलब। दीवारें 4 है सर। हाँ 4 है, टोटल 6 है बच्चे। अब हम ध्यान नहीं देते, एक छत है वो नहीं काउंट करेगा कोई, और एक जो आपने नीचे पत्थर वगैरह लगा रखा है वो कौन काउंट करेगा, ये भी तो। ये पूछना था आपसे कि काउंट करना है कि नहीं करना। हाँ काउंट होगा ये, ठीक है ना। अगर एक रूम है, रूम तभी बनेगा जब उसके ऊपर छत है और उसके नीचे जो आपने ग्राउंड फ्लोर है वो भी आपने बिल्कुल बॉल जैसा ही कर रखा है, अदरवाइज तो वो फिर अलग नहीं हुआ ना, हमें बिल्कुल एनवायरनमेंट से अलग करना है। तो दैट मीन्स टोटल आपके जिस रूम में आप बैठे हो टोटल आपके कितने फेसेस हैं, 6 फेस हैं, क्लियर है। अब अगर 6 फेसेस हैं, आप देखो ये तो क्लियर है सभी को कि 6 फेसेस हैं, तो अब 6 फेसेस के ऊपर 6 एटम पड़े हैं। अब जैसे ये मैं एक बॉल ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी के रूम की कंसीडर कर लो, ये एक बॉल है। अब इस बॉल के यहाँ पे सेंटर के ऊपर एक एटम पड़ा है, अब इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, अब इसका कंट्रीब्यूशन भी हाफ होगा, आधा एटम तो इस रूम के अंदर आएगा और आधा एटम नाइबरिंग रूम जो होगा उसके अंदर आएगा, क्लियर है। तो दैट मीन्स जो फेस के ऊपर जो आपके पास एटम नहीं, सॉरी बच्चे लेटिस पॉइंट है, एटम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेटिस पॉइंट है, जो फेस के ऊपर लेटिस पॉइंट होगा उसका कंट्रीब्यूशन हमेशा याद रखना कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू हाफ आएगा। और अब टोटल फेस है कितने हैं, टोटल फेस 6 है ना, तो 6 मल्टीप्लाई हाफ करोगे तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3। तो 3 तो इसका कंट्रीब्यूशन आ गया, 1 इसका कंट्रीब्यूशन है, टोटल कितना आ गया 4 हो गया। तो दैट मीन्स अगर फेस सेंटर सेल है ना तो उस केस में इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट कितने आएंगे, 4 आएंगे। आई होप सो कि सभी बच्चों को ये चीज क्लियर होगी कि लेटिस पॉइंट वगैरह आपने किस तरह से फाइंड करने हैं, क्लियर है सभी को। अगर ये चीज क्लियर है तो रेज योर हैंड पे क्लिक करो। फिर नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है इसके अंदर बचा है, अब देखो नेक्स्ट जो है मेरे पास लास्ट वन है। अब ये जो है इसको बोलते हैं दैट इज बेस सेंटर या एंड सेंटर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4th वन जो है आपका दैट इज बेस सेंटर्ड। अब ये बेस सेंटर्ड क्या है, हमेशा याद रखना कि कॉर्नर के ऊपर लेटिस पॉइंट हमेशा ही रहते हैं, आफ्टर दैट कहाँ पे होंगे वो डिपेंड करेगा। अब इसमें भी कॉर्नर के ऊपर तो है, उसके बाद में बेस सेंटर है ना, तो सिर्फ बेस के ऊपर होंगे। आप जिस रूम में बैठे हो उसका जो ग्राउंड है एक एटम वहां पे पड़ा है, और एक आपकी जो छत है जो सीलिंग है एक वहां पे पड़ा है, जैसे ये 2 शो कर रखे हैं। एक ये रहा, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, इसका भी हाफ है, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, इसका भी हाफ है। कॉर्नर के कारण कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1 होता है, प्लस में 2 एटम पड़े हैं, दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना है, हाफ है, तो ये कट गया तो आंसर कितना आ गया, 1 + 1 आपका आंसर आ गया 2, क्लियर है। तो ये यहाँ तक आप सभी बच्चे यहाँ तक क्लियर कर लेना, बेस सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर या प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के अंदर क्या डिफरेंस होगा, क्लियर है। बाकी जो नेक्स्ट है वो फिर कल करेंगे, और कल जो आपका क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, और ये पिछली बार आया हुआ है CDLE और KU के दोनों के अंदर, ठीक है। वो तभी आएगा अगर आपको ये चीजें क्लियर है, बेस सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर, क्लियर है, ठीक है बच्चे। फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और ये एक बार कर जरूर लेना इसको अच्छे ढंग से, ठीक है, ठीक है बच्चे।